आज घर में जो है बात हुई है सुम्बुल के पापा के फ़ोन कॉल पे। बिग बॉस ने जो है फाइनली बता दिया घर में कि उनका जो फ़ोन आया था और किस तरह से क्या हुआ और किस तरह से जो है उन बिग बॉस को लगता है कि फ़ायदा उठाया गया। क्या ये फ़ेयर था कि नहीं फ़ेयर था कि घर वालों को बताया बिग बॉस ने कि इस तरह से जो है कॉल आया। क्या घर में जो है ये बात बतानी चाहिए थी या नहीं बतानी चाहिए थी? जिस तरह से सबने रिएक्ट किया, हर एक का रिएक्शन क्या था, कैसे था? चलिए इस सब पे जो है बात करते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक। वेलकम टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, लेट मी नो कमेंट्स का आज का वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा एंड टर्न ऑन द बेल आइकन ताकि न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन है मिलती रहे। और मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि आज का जो बिग बॉस का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों का जो है क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज के एपिसोड के बारे में। तो आज जो है ना सबसे बड़ा एक मेन मुद्दा बिग बॉस की जो एपिसोड का है वो यही है कि सुम्बुल का जो फादर का फोन कॉल आया था उसके बारे में जो है बिग बॉस ने घर वालों को बता दिया। क्या ये सही किया बता के? डेफिनेटली बिल्कुल सही किया बता के, क्योंकि ये फिर बाकी घर वालों के लिए फेयर नहीं है कि जिस तरह जो है 2 के 3 बार हो चुका है, दो बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, यानी कि सुम्बुल के पापा जो है इस तरह से सुम्बुल को समझा चुके हैं। एक बार जो है बिग बॉस के स्टेज तक आए थे और दूसरी बार ये जो भी फोन कॉल हुआ है। अब फोन कॉल जिस भी सर्कमस्टेंसेस में हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, अब इंटरव्यूज में वो कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटलाइज थे, आईसीयू में थे, मुझे पता नहीं था मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें अब कितनी सच्चाई है। और बिग बॉस कह रहे हैं कि हमने ह्यूमन ग्राउंड्स पे जो है बात करवा दी, लेकिन वहां पे तो पर्सनली बातें होने लग गई, वहां पे तो ये सब बातें होने लगी। हमें लगा था तबीयत के बारे में बात होगी, बिग बॉस ने वहां पे फोन कॉल काटा और वहां पे जो है सुम्बुल को भी कहा था, जरूर कहा था कि ये फोन कॉल, ये बातें सब नहीं होनी चाहिए थी, ये गलत था। तो डेफिनेटली बाकी घर वालों के साथ जो है बहुत ही अनफेयर हो जाता है। तो बाहर का जो है एक इनपुट आने लगता है किसी फैमिली मेंबर से, तो क्योंकि गेम ही ऐसा जब क्योंकि गेम ऐसा है कि आप लोग जो हो कट ऑफ हुए हो बाहर की दुनिया से, और अगर किसी एक को कोई स्पेशल जो है ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है या किसी वजह से एक इनपुट मिलता है, अगर हमेशा मैंने कितनी बार बिग बॉस में देखा है कि बाहर से अगर कोई कॉल आती है या किसी रीजन से या मेडिकल इशू कोई होता है और एकदम से इस तरह से कॉल आती है, तो कोई भी बाहर की बात अंदर नहीं करता, अंदर की बात जो है अंदर जो है वो तो बाहर दिख ही रहा है, लेकिन जो है ना बाहर ये सब नहीं बताते हैं कि क्या हो रहा है। बाहर से ये नहीं बताया जाता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है या कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है। कोई इस तरह से जो है एडवाइजेस नहीं दी जाती है। सुम्बुल को जो है ना बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ हर एज। तो पहले तो मैं यही कहूंगी कि सुम्बुल के पापा से कि अगर आपको लगता है कि वो इतनी ही छोटी है या बच्ची है तो आपको उसको भेजना ही नहीं चाहिए था। हाँ, वो 19 साल की है, हाँ वो थोड़ी नासमझ है, हाँ उसको कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं या वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती उन चीज़ों को, क्योंकि उसने कभी वो चीज़ें जो है फेस नहीं की हैं, उन चीज़ों से कभी गुजरी नहीं है, तो उसे पता नहीं है कि इन चीज़ों को कैसे जो है डील करते हैं, टैकल करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली उस एज में, जिस एज में वो है, वो पहली दफ़ा वो सब चीज़ें जो है उस एज का जो एयर है यानी कि 20s जो है वो सब हर कोई जो है एक्सपीरियंस कर रहा होता है, सीख रहा होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है इस तरह की चीज़ों को। तो सुम्बुल वो चीज़ नहीं जानती है, तो इसलिए जब भी जो है उसके पापा ने उसको 2 बार जो भी है समझाया किया, लेकिन वो चीज़ वो नहीं समझ पाई और वो जो है वही चीज़ जो है दोहरा रही है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि एकदम से जो है आप सेम घर में जो रह रहे हो तो किस तरह से जो है वो उन चीज़ों को जो है एकदम से दूर हो जाए या एकदम से बातचीत करना बंद कर दे। सेम घर में हो, आमने सामने हो, बातचीत होगी, तो कोई मेच्योर बंदा होता तो वो एकदम फौरन कट ऑफ करके, तो आप पीछे मैं पीछे, पहले बार में ही सलमान खान को दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी या तीसरी बार वो पहली बार ही समझ जाती अगर उसको समझना होता है। ये बात जो है प्रियंका भी कह चुकी कि अगर उसको समझना होता तो पहले 3 बार उसको बड़ा समझा चुके हैं। तो जब ये फोन और अब ऐसे फोन आ गया तो समझना होता तो समझ जाती। यहाँ पे सुम्बुल की गलती है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इनोसेंट भी है काइंड ऑफ, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों का नहीं पता कि वो कैसे डील करे या कैसे हैंडल करे इन सब चीज़ों को, ऐसी सिचुएशंस को। वहाँ पे फिर आ जाती है बात शालीन पे कि वही चीज़ जो है शालीन को सलमान खान जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे एक वीकेंड, लास्ट वीकेंड के बार पे, कि वो तो चलो बच्ची है या उसको नहीं समझ आया, लेकिन तुम तो 40 साल के आदमी हो, तुम समझो, तुम अपना जो है डिस्टेंस मेंटेन रखो। अगर वो तुम्हारे पास आते हो तो तुम दूर से ले जाओ, अगर वो कुछ यानी कि अगर वो नहीं समझ रहे तो तुम समझ के जो है चीज़ों को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करो, जो कि शालीन नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो है टीना पर भी बात आई है, उसके पापा ने जो है टीना पे भी कुछ वर्ड्स कहे हैं
लेकिन डेफिनेटली टीना ने भी बहुत कुछ कहा है, शुरू ही वहीं से हुआ था। टीना जिस तरह से उस पे जो है टाउंट करती रहती है कि वो तुम्हें पसंद करती है, वो ये है या वो है, इस तरह से है, इस तरह उस तरह से है। शालीन का जो है दिल की धड़कन जो है ऊपर नीचे करती रहती है, ये बता बता के कि मुझे ऐसा लगता है सुंबल ऐसे, तो मुझे ऐसा लगता है सुंबल वैसे। यहाँ पे टीना भी गलत है। तो तीनों जो है ना, कोई भी सही नहीं है, तीनों ही गलत है। लेकिन इस वक्त जो है ना विक्टिम बन के रह गई है सुंबुल, क्योंकि सुंबुल को बोला जा रहा है, सुंबुल की वजह से शालीन को बोला जा रहा है, सुंबुल की वजह से टीना को बोला जा रहा है, और अननेसेसरली जो है अब बात सारी टीना पे आ गई है। हालांकि टीना उन दोनों में जो भी चल रहा हो, लेकिन वो बार 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 वो क्लियर कर दी है, कह देती है कि मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जो भी होगा बाहर जाके देखेंगे, मैं कोई टैग यहाँ से लेके नहीं जाना चाहती हूँ। तो हम दोनों में सिर्फ दोस्ती है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब भाई आप जो कह रही हैं दिखता तो कुछ और ही है, बट चलो अभी देखते हैं आगे और क्या क्या दिखता है। क्योंकि टीना तो जैसे कि हमने कहा कि वो अपने फायदे के लिए जो है उसको इस्तेमाल करेगी। कभी कहती है आई लाइक हिम, कभी कहती है ही लव्स मी, कभी कहती है हम दोनों में कुछ नहीं है, कभी कहती है कि शालीन अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ, हम दोनों में कुछ नहीं हो सकता, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, दिस एंड दैट। तो बहुत ही कंफ्यूजन जो है ना वो करती है। और वो जो है ना फिर डेफिनेटली जैसे कि हम कहते हैं कि गेम के लिए जो है दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और शालीन का जो एक फ्लर्टिश नेचर जो है वो अपने जो है धुन में लगा हुआ। कुछ लोगों को होता है कि एक आदत होती है, एक फितरत होती है, मैंने पहले भी एक बार इस बारे में बात की है। और फितरत के जो है ना मजबूर जो लोग होते हैं, तो वो कुछ भी जो है ना वो अपनी फितर के हिसाब से कुछ चीज़ें करते हैं, उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि उस तरह से कर रहे हैं। तो अगर शालीन को कहीं शालीन जो है आके क्यों एक्सेप्ट करेगा, हाँ भी मैं एक फ्लर्टिश इंसान हूँ, मेरी आदत है, तो मुझसे हो गया भाई। जिस तरह से आज शालीन का जो रिएक्शन था, जो गुस्सा था, वो भी जस्टिफाइड था। टीना का रिएक्शन और गुस्सा था वो भी जस्टिफाइड था। बेचारी सुंबुल के साथ कितना गलत हो गया, वो पैनिक हो गई। तो ये सब सिचुएशन जो है ना अब सुंबुल को अब और समझ जाना चाहिए। हालांकि उसके पापा के फोन कॉल के बाद भी जो है अगर शालीन ने और उसने जो है टीना ने उसको ज़बरदस्ती अपने पास बिठा लिया था, तो वहाँ से फिर भी उठ के चली जाती। या उनके क्या कहते हैं उसके बाद दोबारा एक बात भी हुई थी, एक कॉन्वर्सेशन हुई थी शालीन और सुंबुल की, उस पर भी जो है वहाँ से वो उठ के चली जाती। उसको वहाँ पे कॉन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं है, यानी कि बिल्कुल ही कट ऑफ डिस्टेंस रख ले। लेकिन जो उसने नहीं किया, तो उस बात पे जो है और जो है शालीन गुस्सा हो गया कि यार अगर तुम्हारे पापा ने अभी 2-3 पहले जो है ये जब फोन आया है तो उन्होंने जैकेट पहनने से मना किया, तुम फिर जैकेट पहन के घूम रही हो। उन्होंने क्या कहते हैं तुम उसके बाद भी जो हमसे बातें कर रही हो, ये हो रहा वो हो रहा है। तो डेफिनेटली इस घर की अगर सिर्फ बात करें तो तीनों की ही गलती और तीनों ही गलत नहीं है। फिर सिचुएशंस की बात करें तो जो सुंबल के पापा कह रहे हैं वो भी गलत नहीं है, और जिस तरह से टीना और शालीन रिएक्ट कर रहे हैं, जो वो लोग कह रहे हैं, जो हो रहा है वो भी गलत नहीं है। अब सिचुएशन ही ऐसी हो गई है कि अब इसको जो है संभाला इसी तरह से जा सकता है कि अगर सुंबुल समझ जाए कि वो अब बिल्कुल टोटल उनसे कट ऑफ कर दे। और वैसे तो मैं उसको देखना चाहती थी आगे और, लेकिन अब जो सिचुएशन आ गई है ना, तो मैं तो उसके फैन से यही कहूँगी कि प्लीज़ उसको वोट आउट करके घर से निकालो, ताकि वो जो है ना दुनियादारी थोड़ी सीखे, तभी बिग बॉस में आए। क्योंकि बिग बॉस में तरह तरह के रंग के लोग होते हैं, तो उनको समझने के लिए आपको थोड़ा मेच्योर होना पड़ता है, जो कि सुंबुल नहीं है। सुंबुल वो ये सब नहीं समझ पा रही है, ये सब नहीं हैंडल कर पा रही है। उसको थोड़ा सीखने दो, दुनिया के रंगों को समझने दो, और फिर उसके बाद अगर वो दोबारा बिग बॉस में आए तो फिर जीत के भी जाए, अगर आए तो। और मैं यहाँ पे ये बात एक और कहूँगी कि साजिद ने जो है कहा, जैसे कहा कि सुंबुल की जो है ना यहाँ पे सादगी कह लो, सच्चाई कह लो, बड़प्पन कह लो, जो भी कह लो, कि उसने साजिद ने एक बार कहा है कि माफ़ी मांगो एंड देन कट ऑफ, और दोबारा बात भी मत करो। क्योंकि ऑब्वियसली सुंबुल की वजह से उन दोनों को काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। तो सुंबुल वहाँ पे मैं लाइक हैट्स ऑफ के हालांकि मैं कहती कि मैं क्यों माफ़ी मांगू, मुझे भी तो बड़ा कुछ सुनने को मिल रहा है, मैं अकेली ही थोड़ी हूँ सब में। लेकिन उसने जो है फिर भी माफ़ी मांगी। उसका दिल इतना साफ है उस लड़की का कि उसने माफ़ी मांगी और कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को इतना झेलना पड़ रहा है, एंड देन कट इट। तो बात है कैप्टनसी के टास्क पे, यानी कि 3 लोग वर्सेस होल हाउस। ओके, इंटरेस्टिंग। अब देखो संचालक कौन है, MC स्टैन। इसका मतलब बहुत ही ऑब्वियस है कि वो मोस्ट लाइकली जो गेम है वो यानी कि साजिद ग्रुप की तरफ ही
आएगा, यानी कि जो 3 वहाँ तस्वीरें लगी थी वो वहीं की लगी रहेंगी और उन्हीं तीनों में से कोई एक बनेगा कैप्टन। अब अगर देखा जाए कि स्टैन ने जो आज किया है, बाकी तो डिटेल में बात कल होगी क्योंकि अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अब तक स्टैन ने जो किया है, जैसे निम्नलिखित ने अगर उसकी सौंदर्य की टोकरी गिराई है, तो बिग बॉस ने ये तो नहीं कहा था कि आप एक दूसरे से छीन नहीं सकते, या बिग बॉस ने ये तो नहीं कहा था कि एक दूसरे की टोकरियाँ नहीं गिरा सकते। अब गेम है, उसने गिराई है। अब वहाँ पे जो है उसने कुछ नहीं कहा, वहाँ पे उनकी टोकरी फुल हो गई तो वो जीत गए। फिर उसके बाद जब सेकंड राउंड आया तो उसमें जो है अर्चना की गलती आ गई। अर्चना जो है बिना सोचे समझे जो है ऊपर चढ़ गई, 7 तो 3 की जगह 5 लोग चले गए। तो वहाँ पे अर्चना की गलती की वजह से जो है पॉइंट जो है दूसरी टीम को मिल गया। तो यहाँ पे अगर स्टैंड का देखा जाए तो अगर एक एज अ फ्रेंड देखा जाए तो वो अपने फ्रेंड्स के लिए जो है सही कर रहा है। इवन कि अब तक जो है जो उसने डिसीजंस लिए हैं, अगर टोकरी में कितना है उस हिसाब से अगर डिसीजंस लिए हैं तो वो भी अभी तक जो है सही जा रहा है। अब वो साजिद के कहने पे लिए या बाकी उसको ऐसा लगा था लिए हैं, लेकिन जो भी है एटलीस्ट या तो उसके फ्रेंड्स के फेवर में है। और अगर देखा जाए जो अर्चना वाली बात की वजह से जो है, क्योंकि अर्चना भी चढ़ गई थी तो उसकी वजह से जो है डिस्क्वालीफाई हो गया, तो या तो वाकई वही रीजन है, या फिर उसको उसके लिए तो फिर सोने पे सुहागा हो गया कि उसको जो है कोई और यानी कि एक्स्ट्रा रीजन नहीं देना पड़ा, वरना तो वो बहुत क्लियरली सेकेंड राउंड जीत ही रहे थे। हाँ, अगर वो क्लियरली सेकेंड राउंड जीत रहे थे और अर्चना की गलती नहीं होती और तब भी जो है वो कुछ करके या कंफ्यूज होके अगर कुछ करता, तो फिर उस बात पे बात होती कि हाँ भाई उसने गलत किया है। यहाँ पे मैं कहूँगी प्रियंका के अलावा कोई भी संचालक जो है ना फेयर नहीं रहा है, और ना इवन कि पहले बिग बॉस के सीजन में जो है संचालन इतने फेयर नहीं हुए हैं। ऊपर नीचे आगे पीछे जो है हो जाता है, कर देते हैं। इवन के क्या नाम है, पिछले सीजन में शमिता शेट्टी भी जब संचालक थी एक टास्क में, वो गन्ने वाला एक टास्क था, तो उसमें भी जो है उसने गन्ने जो है अपने फेवरेट उसको ज़्यादा दिए थे, यानी कि जो वो चाहती थी जो जीते उनको गन्ने ज़्यादा डेफिनेटली उसने दिए थे। लेकिन उसने तब भी कहा था कि हाँ मैं यहाँ जो है फेवरिज्म कर रही हूँ, गन्ने ज़्यादा दे रही हूँ जिसको मैं चाहती हूँ कि वो जीते, लेकिन जिताऊंगी मैं उसको ही जिसका विजिबली हाई होगा, राइट, जिसका विजिबली हाई होगा। यानी कि वो चीटिंग कर रही है, लेकिन जहाँ पे वो कर सकती है, जहाँ पे एक लूप होल है काइंड ऑफ, राइट। लेकिन वहां पे अगर विजिबली एक का हाई और एक का लो है तो वो लो वाले को जिता देगी, वो तो फिर नहीं कह सकती ना, वो नहीं कर सकती है कि इतना वो, यानी कि तंबोली जैसा कोई नहीं हो सकता कि हाँ अभी एक का बना हुआ और एक का है ही नहीं है, फिर जिसका है ही नहीं तब भी उसी को ही जिता दिया और मुंह पे बोला हाँ मैं चाहती थी वो जीते। तो तंबोली जैसा कोई भी आज तक ना कर सका है ना करेगा। वो एक ही थी, शायद अर्चना कर जाए, अर्चना कर सकती है, अर्चना, हाँ तंबोली जैसी अर्चना हो सकती है, अदरवाइज कोई नहीं। तो अब देखते हैं कि कल के एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में जो है फरमान खान आने वाला है। ओह माय गॉड, ही इज सो क्यूट एंड हैंडसम, आई लाइक हिम। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जब इमली पूरा शो चल रहा था तो मुझे पूरे शो इमली शो में जो है सिर्फ वो एक इंसान था जो बहुत ही यानी कि अच्छा लगा था। मैंने शुरू से शो देखना नहीं शुरू किया था, लेकिन जब फरमान खान की एंट्री थी ना तब जो है मैंने ये शो देखना शुरू किया था। ओह मज़ा आ गया था भैया, मज़ा आ गया था। तब जाके मुझे शो का मज़ा आना शुरू हुआ था फरमान खान की वजह से। तो नाइ सलमान खान को रिप्लेस नहीं कर रहा, बट यस ही इज़ नाइस एंड आई डू like him as an actor and obviously he's cute and handsome. Anyways, तो इस रिव्यू को चाहे यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, don't forget to like, share, comment and subscribe to The Naked Dunya. Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive and do what you want to do positively, because let's spread some positivity together. Allah Hafiz and don't trouble your mom and dad.